नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज है दिन रविवार का, संडे का, और आपके सवालों के जवाब देने का। तो चलिए साहब, अपने YouTube कमेंट्स बॉक्स पे चलते हैं और आपके सभी सवालों के आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए साहब, देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों ने मेरे से क्या क्या सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहला संगीत जैन जी का सवाल है, प्राइस डिस्कवरी अभी आया है 41 मिनट पहले। प्राइस डिस्कवरी फेयर वैल्यूएशन के कारण करने से ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के डिमांड पर बीसीजी ने क्या जवाब दिया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि कुछ नियम है ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के, वो चीजें आपको वही मिलेंगी। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा है तो आपको सारी चीजें पता ही है। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि लिंक अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप उसका ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है तो वहां जुड़िए। ठीक है, वहां आपको सारी चीजें मिलेंगी। हमें अलाउ नहीं है कि हम यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करें। और वैसे भी मैक्सिमम चीजें मैं अपने वीडियो में आप लोगों के लिए बता देता हूँ। और आपके साथ मेरे ख्याल से जो भी लोग हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स कर देता हूँ। तो सॉरी फॉर डैट कि आप शायद प्लेटफॉर्म ग्रुप में नहीं है, तो उस पर पहले जुड़ जाइए। सुरेश रेड्डी की वापसी होगी, सेट ने निर्णय मिलेगा, रेट जाएगा। ये देखिए, इनका रेट का प्रिडिक्शन यहाँ नहीं होगा। सर दोनों कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दी, तब देखिए नेक्स्ट डेट यानी कि आपने देखा होगा पिछली बार हाई कोर्ट में जो डेट लगी थी तेलंगाना हाई कोर्ट वो 10 थी, लेकिन सुनवाई कब हुई, 11 को। तो ऐसी सेट कोर्ट में डेट है कल की 17। ठीक है, अब हाई कोर्ट में भी डेट है कल की 17। तो मेरे ख्याल से कुछ आगे पीछे हो सकती है, शायद वो 18 हो जाए हाई कोर्ट की डेट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बीसीजी नॉट इन अ फाइनेंशियल स्ट्रगल टू राइज फंड फ्रॉम मार्केट इन कमिंग 2-3 years अनलेस दे गोज फॉर एनी बिग टेक ओवर दैट कोस्ट मोर देन 500 करोड़। ये चीजें जो है ना दोस्तों, वैल्यूएशन के हिसाब से, या आप अपना राय दे रहे हो, तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, इस कमेंट्स में आंसर में बताइए आपको क्या दो। बीसीजी नॉट एन अ फाइनेंशियल स्टेबल टू राइज फंड फ्रॉम मार्केट इज कमिंग 2-3 years। तो जैसा कि ऑर्डर आया था सेबी का, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। 673 करोड़ का प्रॉफिट भी होगा सर। इन्होंने कहा है जावेद जी ने कि 600 करोड़ का प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अगर अच्छी होगी, तो डेफिनेटली होगा। बोनस और डिविडेंड अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो दीपक पांडे जी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी सबसे जो मेन मुद्दा चल रहा है वो नॉर्मल ट्रेडिंग का सर्कुलर आने का चल रहा है। बोनस डिविडेंड ये तो बहुत बात की बात है। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपस में ही इन्होंने सलाह मशुरा करी है। जब स्टॉक डीलिस्ट ही नहीं हुआ तो इसकी अभी ट्रेडिंग अंदर सस्पेंशन है, तो डीलिस्ट शब्द उचित नहीं, रेवोकेशन ऑफ ट्रेडिंग सस्पेंशन का उच्चारण करें। जी बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन रिलिस्ट हो या फिर आपका रेवोकेशन हो, मतलब एक ही है कि दोबारा नॉर्मल ट्रेडिंग साहब हमारी जो है वो शुरू हो जाए। सेट कोर्ट एंड टेक्निकल हाई कोर्ट टुमारो हेयरिंग, बिल्कुल सही कहा आपने कि सेट और हाई कोर्ट की, तेलंगाना हाई कोर्ट की तो डेट कल ही है। ठीक है, PRXV ने ये सवाल किया है। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोर्ट की जो डेट लिस्ट होती है, जैसे मंडे को कौन कौन से केस लगेंगे, उसमें अभी तक मेरे ख्याल से ब्राइटकॉम ग्रुप नहीं है। तो शायद हो सकता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में कुछ डेट में हेर फेर हो, लेकिन जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। सर रिलीज कब तक होगा, कितने पे होगा, ये डिपेंड करता है। देखो रिलीज डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया कॉम्प्लायंसेस जब पूरे हो जाएंगे सेबी के, तब साफ संभव है। और रही बात वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के अनुसार मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड करी है और शायद उसी के अनुसार आप पूछ रहे हो। तो दोस्तों, वैल्यूएशन कई तरीके से निकाली जाती है, और फिलहाल जो इनका रीलिस्ट का सर्कुलर या नॉर्मल ट्रेडिंग का जो सर्कुलर आएगा, उसमें देखेंगे कि एक्सचेंज किस हिसाब से इनको रिलिस्ट या नॉर्मल ट्रेडिंग करने के लिए कहता है। नाउ नेक्स्ट, धर्म दीक्षित, रियलिस्टिक कब होगा, क्वेश्चंस ये है ना कि कितने पे होगा।
मार्केट कैप 2200 करोड़, सालाना लाभ 900 करोड़। ये देखिए विवेक जी ने आपस में ही बताया है इस कंपनी के बारे में कि मार्केट कैप इतना है, सालाना लाभ इनका है, भारत में ऐसी कोई कंपनी, इनके अपने पर्सनल व्यूज है। मार्केट कैप 10% से ज्यादा, तिमाही लाभ। विवेक जी भी काफी रिसर्च करते होंगे, तो मैं उनसे कहूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना, प्रहलाद जी ने को राजेश एक्सपोर्ट पे एक वीडियो बनाइए प्लीज। देखो सर, मैंने आपसे क्या कहा है, अब जो ये चैनल है ये एक बिजनेस चैनल हो चुका है, ठीक है। आपको मेरे पास व्हाट्सअप करना पड़ेगा, और मुझे या तो कॉल करनी पड़ेगी। जब आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल करोगे, फिर मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा कि आपको किस ग्रुप में जुड़ना है। वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। वहां हमारे रजिस्टर्ड आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये एक बिजनेस चैनल हो चुका है जो सिर्फ आपको अपडेट देगा। आस्क ट्रेड रिसीवेबल मैक्सिमम ड्यूरेशन टू रिकवर और राइट ऑफ, किससे पूछे, इन्होंने कहा है ना आस्क ट्रेड रिसीवेबल, किससे, सुब्रांशु। बीसीसी शेयर इज बेटर देन एफएल इंडिया शेयर, इनकी अपनी बारे में कहना है। प्रहलाद शेख दी, फिर राजेश एक्सपोर्ट, मैंने भी आपको बताया कि आपको क्या करना है। विवेक जैन, बीसीजी वर्तमान ऐसी कंपनी है। देखिए ये जो विवेक जैन जी हैं, ये काफी रिसर्च की है इन्होंने मेरे ख्याल से, और वो हर चीज बिल्कुल हिंदी में हमें लोगों को बता रहे हैं। तो ये अपनी इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, 7000, दिनेश दिनेश K63, 7763 करोड़ कैश रिजर्व एंड 574 इन्वेस्टमेंट। भाई इसके बारे में बात करो। 8000 करोड़ रिवर्स से कंपनी भी बड़ी कंपनी से भी बेहतर है। फॉरेंसिक ऑडिट का क्या हुआ सेबी वालों। सर राजेश एक्सपोर्ट पे मैंने बताया ना आपको, राजेश एक्सपोर्ट पे क्या करना। ग्रेट एनालाइजर, थैंक यू, ये पीयूष जी ने कहा है। बीसीजी शाइन, बीसीजी शाइन यू सी सूर रुपीज इजली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एक्सप्लेनेशन। अनूप सिंह का फिर कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत दिनों से ही कमेंट्स करते हैं अनूप जी। सो नाइट डिटेल वीडियो सर जी, थैंक यू। प्लीज टेल दे आर होल्डिंग कैश 6500 करोड़, अप्रोक्सीमेट द कैश मस्ट जनरेट एटलीस्ट 2-3 करोड़ अदर इनकम, प्लीज आंसर। प्लीज टेल दे आर होल्डिंग कैश करोड़, अप्रोक्सीमेट द दिस कैश मस्ट जनरेट एटलीस्ट 2-3 करोड़ अदर इनकम। अदर इनकम मैंने अभी आपको बताया ना कि अदर इनकम कहाँ से हो सकती है। जैसे कोई कैश रिजर्व वगैरह होगा, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट का होगा, कुछ इनकम, कुछ इंटरेस्ट की होगी, तो सब कुछ मिला के फिर आपको मैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। इसकी वीडियो एक्चुअली कब बनाऊंगा, जब सर्कुलर मेरे पास आ जाएगा, तो उसमें मैं कैश रिजर्व, अदर इनकम और ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो विमल जी का थैंक यू सर, थैंक यू। टैक्स पे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर क्वार्टर 105 करोड़, 105 करोड़ का टैक्स दिया है। किसने, ब्रैडकॉम ग्रुप ने, ठीक है। टैक्स में तो ये है। नो, इंडियन टर्नओवर इज ओनली 106 करोड़। ओवरऑल जो टैक्स की बात है, देखिए कंसोलिडेटेड जो फिगर है उसमें 107 करोड़ का टैक्स है। तो कंपनी ने जाहिर सी बात है टैक्स दिया है, लेकिन इंडिया में इनका कारोबार कम है। और एक रूल है कि जिन कंपनियों का कारोबार बाहर है, उनका ऑफिस यहाँ है, तो उनको जीएसटी में भी छूट है, ठीक है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, जो इन्होंने टैक्स दिया है ये सेपरेट करके देखना पड़ेगा कि इंडिया में कितना है और बाहर कितना है। मेरे ख्याल से इंडिया में इनको टैक्स में रियायत है, जीएसटी में तो है, पक्का है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। बाकी और भी देखते हैं, ठीक है। Finally, thank you so much for info. My profile is showing loss around 1.7 lakh. I might get money recovered and I will hold it. इनका कहना है कि मैं इसको होल्ड रखूंगा। ये श्रीकांत जी ने कहा है 5756। मोहम्मद मुस्तफा, शेयर मार्केट का हीरो है आप सर जी, गुड एनालाइज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विमल जी ने कहा है ऑल बिग प्लेयर आर वाचिंग द बीसीजी एक्शन विल बी शून। बाबू
रमेश 9730, इनका अपना खुद का। मोहन कुमार सिंह, आप बीसीजी का रियल हीरो, थैंक यू। इसकी पक्का होल्डिंग है भाई। अभी देखो कमेंट्स लोग बाग क्या करते रहते हैं, मैं तो क्या क्या किस किस का जवाब दे साहब। बीसीजी नेक्स्ट मल्टी बैगर, देखिए इन्होंने खुद का इंशाल्लाह अल्लाह उबर करने वाले के साथ है, सबर करने वालों के साथ है। जी बिल्कुल। परवेज रहतर जी ने लिखा है ये। सर जी रिजल्ट के बाद शेयर की फेयर वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होनी चाहिए? देखिए फेयर वैल्यू बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है और बहुत सारी चीजों से निकाली भी जाती है, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ मेथड जिसे बोलते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है। ठीक है। इंटरप्राइजेज वैल्यू क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप फेयर वैल्यू के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ बोर्ड की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, और रेगुलरली मैंने एक वीडियो बनाई भी है, मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी भी है, और मैं वो आप लोगों के लिए जरूर शेयर करूंगा, उसका लिंक जरूर दूंगा अपनी वीडियो में किसी, तो आप देखिएगा। जगदीश बजाज जी, सर बीजीसी वैल्यूएशन मैंने कहा ना, वीडियो जरूर शेयर करूंगा। बीसीजी बोनस डिविडेंड कब देगा इन्वेस्टरों को? अभी बताया ना आपको दीपक जी। नॉट सीन टिनोवा नेम इन सब्सिडी लिस्ट, अभी टिनोवा के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है। टिनोवा नहीं है सब्सिडी, इट इज अ ब्रांड। अभी मैंने बताया ना टिनोवा के बारे में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है। कंपनी इज नॉट फाउंड, थैंक यू सर जी। ये सुधाकर जी ने कहा है परफेक्ट कार्स, दिस इज द रिजल्ट विदाउट सब्सिडी। इनका कहना है कि जो ये रिजल्ट है ये विदाउट सब्सिडी का है। एक सीए ने नोट छोड़ा था शायद, उसके बारे में ये लोग कह रहे हो। कौन कह रहा है? इनाया, हाँ जावेद जी ने कहा है, अब तो पक्का सेट को बीसीजी के फेवर में। आपस में देखो, सुपर सर्जी गिरीश जोशी ने कहा है सुपर सर्जी, थैंक यू। अजय सिंगल रिलिस्टिंग प्राइस, ये आपस में इनकी सलाह मशवरा चल रहा है साहब। हाँ आपके पास टाइम कब रहता है, क्या करें साहब। छफ्फर फाड़ लिया, गुड एंड रिजल्ट, थैंक यू फर्स्ट व्यू, थैंक यू। शैलेश मिश्रा जी ने लिखा कि पहला हमने देखा है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू। रिजल्ट 186 से बढ़कर 200, 186 से बढ़कर 243 करोड़ प्रॉफिट। सर ये 2 साल से घुमा रहे हैं यार, मैं कोई घुमाने वाला हूँ? आप जाके ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर का हिस्सा देखो। ठीक है। तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन किसको घुमा रहा है। आप लोग जुड़ते तो हो नहीं, आपको पता कुछ है नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे हम सोच रहे हैं कि निवेशक जितने भी बीसीजी के निवेशक है उनको एक, उनका कम से कम एक फेयर वैल्यू के अनुसार पैसा तो मिले। आप लोग तो सिर्फ कमेंट्स कर देते हो। आप ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन जोड़ो, जुड़ो वहां पे, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रगल कहाँ तक पहुंची है, और हमने अपना कितना काम छोड़ा है आप लोगों के लिए पिछले 6 महीने में, आपको सारी चीजें पता है। नमस्कार सर, भगवान जी आपका भला करे, थैंक यू। ये अनु अंजुमान ने लिखा है, इट इज अ चोर कंपनी। आपका पर्सनल, प्रीतम जी आपका अपना पर्सनल मैटर है, देखिए इसको ये मत करिए। बीसीजी अभी इसका रिलिस्टिंग ना हो वही बढ़िया, इनका कहना है कि बीसीजी इसका रिलिस्ट ना हो वही बढ़िया। ब्रजेश सर रिजल्ट कब तक आएगा? वो मैंने आपको बता दिया था, उसी दिन पूछा था शायद इन्होंने कमेंट्स करके। ऐसे मार्केट में सस्पेंड, इनका कहना है अजय सिंगल जी का कि ऐसे मार्केट में सस्पेंड रहना ही अच्छा है। बीसीजी पहले ही एमबीएस हो रखी है, पता नहीं एमबीएस क्या कह रही है आपको। आप कोई अंतर्यामी नहीं है जी, बिल्कुल हम अंतर्यामी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू एक्सलेंट सर, थैंक यू सर। यूट्यूब नंबर 1 चैनल एम के एस, थैंक यू हृदय अमृत जी। अब तो मजगन डॉग, थैंक यू। शेयर लिस्ट होगा या नहीं होगा साहब, पूरी कोशिश है हम लोगों की, तो नॉट बिलीव इन बीसीजी फ्रॉड ग्रुप। आपकी अपनी सोच सर, टुडे इवनिंग रिलीज वीडियो बीसीजी दिसंबर रिजल्ट।
ओके आई ट्राई, और मैंने कर भी दिया था। ट्रेड रिसीवेबल और फॉर्जरी एंड फेक ऑल शुड बी कंसिडर एनपीए। लेट्स सी। ऐसे मार्केट में सस्पेंडर रहे तो बीसीजी शेयर होल्डर के लिए बढ़िया है जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होता, अजय सिंघल जी ने कहा है। होल्ड टाइटली किन्होंने कहा है? हाफिज जी ने कहा है कुछ नहीं होगा, फालतू में वीडियो मत बनाओ। जी बिल्कुल। चोर कंपनी जी बिल्कुल साहब। एक देश एक जीएसटी, बिल्कुल सही बात है, एक ही टैक्स होना चाहिए। अब जो नया इनकम टैक्स बिल आया है बहुत सारी चीजें उसमें सही हुई हैं, लेकिन जीएसटी के बारे में भी बहुत सारी चीजें सही होनी बाकी हैं, जो शायद मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार सरकार इनकम टैक्स पे ध्यान दे रही है जीएसटी पे भी ध्यान देगी। सर पीएफ का मामला का क्या हुआ? अभी जब रिजल्ट पेश किए थे तो मैंने आपको बताया कि अ, जो प्रेफरेंशियल शेयर है एक्चुअली अभी कुछ बताया था पिछले नोट्स में। जो ऑडिटर रिपोर्ट थी, जो रिजल्ट आए थे ना, उसमें बताया था कि जो प्रेफरेंशियल शेयर हैं उसके बारे में मैं वो पूरी ना आपके लिए, आप व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख के भेजो, मैं भेजूंगा वो नोट्स। उसमें कुछ कैंसिलेशन वगैरह की बात की है, लेकिन कैंसिलेशन इतना आसान नहीं है। आप सही सूचना दो। जी जी बिल्कुल। विनोद शर्मा जी ने कहा है कि आप सही। बीसीजी रिलीज होगा या नहीं होगा साहब? सर क्या 14 फरवरी को Q3 लिस्ट आ जाए? हाँ तो गया साहब। सत्य मुत्रुका। हम्म, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते। वेट एंड सी वेदर हेयरिंग इज शेड्यूल 17 फरवरी। आई डोंट थिंक दैट इज फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट है नहीं है तो कल ही पता चलेगा। शुभम गुप्ता जी इमोजी भेजा है, वो पेनल्टी नहीं देंगे बीसीजी, फिर ये बैन जाएगा नेक्स्ट फ्यूचर कंज्यूमर। सबकी अपनी अपनी सोच है ना। इन्होंने लिखा है देखिए, जिगर लखन, जिगर लखन है ना, 9856 से समझ जाओ। तो लिखा है साहब, सेबी एंड ब्रैडकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट की आपस की लड़ाई है, शेयर होल्डर को क्यों नुकसान हो रहा है? शेयर होल्डर इसीलिए तो साहब अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर नमस्कार, राजेश एक्सपोर्ट। मैंने कहा ना आपको, आपको फोन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मेरे साथ चैट करनी पड़ेगी, तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको किसी भी शेयर्स के बारे में रिकमेंड नहीं कर सकता। अब ये चैनल दूसरा हो चुका है, वो वाला चैनल दूसरा हो चुका है। नमस्कार सर, नमस्कार जी। शेट कभी भी सेबी के अगेंस्ट नहीं, ऑर्डर नहीं देगा। देखते हैं सर क्या होता है। थिंक इट्स फाइनल, सेट विल ओनली डिसाइड वेदर इंटायर प्रेफरेंस शेयर टू बी कैंसिल और पार्सली। फिजिक्स रिव्यू, इन्होंने फिजिक्स रिव्यू ने कहा है कि सेट ओनली डिसाइड, प्रेफरेंशियल शेयर को लेके क्या है कि वो कैंसिल भी कर सकता है और पार्सली उसको थोड़ा सा कम भी कर सकता है। मुझे तो लग रहा है सब मिली जुली सरकार है। देखो इन्होंने अपना वर्डिक्ट, अपना मत दिया है एनडी ने। नाइस एनालिसिस, थैंक यू सो मच सर। चैनल ऑलवेज एवरग्रीन, थैंक यू। बिमल सक्रिया जी ने गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? फाइन सर। कंपनी को 17 फरवरी अग्नि परीक्षा कुछ अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल। ऑल फेक शेयर होल्डिंग पैटर्न शोइंग अगेन, वेयर ब्रैडकॉम ग्रुप में प्रोमोटर है ही नहीं कोई। जी। चोर कंपनी, ओके सर। बहुत दिनों बाद किसी शेयर के बारे में, मैंने नालको के बारे में, शेयर एक्चुअली क्या हुआ नालको, मुझे थोड़ा सा मैंने देखा यार एफआई अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बाइंग कर रहे होंगे, तो मुझे नालको पे कुछ एफआई की बाइंग दिखे और इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। ये कोई बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, इस पे भी आप अपनी रिसर्च करिए। नमस्कार सर। बीसीजी राजेश ने कैपिटल, ओफो, मेरे ख्याल से पिछले वाले में आपके लिए सारे आंसर्स ले चुका था, क्वेश्चन ले चुका था। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे कर सकते हो, मुझे फ़ोन नंबर भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन नंबर है। लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लिंक की वजह से बड़ा फजीता हुआ था साहब पिछले 6 महीने में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस हफ्ते आपने मेरे से पूछे हैं। कोई क्वेश्चन और कमेंट्स और आएंगे तो डेफिनेटली मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।